तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। ये आपका इलेक्टिव पेपर है, लेकिन ये मतलब आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। आपके जितने भी पीएसयू के एग्जाम दीजिएगा अपने डिप्लोमा के बाद, तो अच्छा खासा परसेंटेज 5 से 10% सवाल जो है ना, वो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से रहेंगे। और आपके सेमेस्टर का ये पेपर तो है ही, तो इसे आप लोग इसे ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। माइक्रोवेव माइक्रोवेव जो है ना, ये आपको हमारा ईएम स्पेक्ट्रम होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसका पार्ट है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है ईएम स्पेक्ट्रम का पार्ट है, और ये रिप्रेजेंट करता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। इसका जो रेंज होता है माइक्रोवेव सिग्नल का, वो लाई करता है 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। गीगा का मतलब बता सकते हैं? 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, 1 गीगाहर्ट्ज वो 10⁻6 मेगा हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है 10⁻9। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी रेंज कवर ये करता है, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक का। तो एक बहुत बड़ा इसका कवरेज है। इस बहुत बड़े फ्रीक्वेंसी रेंज के कवरेज होने के कारण जो सबसे पहला फायदा हमारा मिलता है वो क्या हो जाता है? वेरी हाई बैंडविड्थ। वेरी हाई बैंडविड्थ। जो बैंडविड्थ होता है वो क्या होता है? बहुत हाई होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 10⁻9 के रेंज में है। 10⁻9 के रेंज में है, तो बैंडविड्थ क्या है? बहुत ही बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर बैंडविड्थ स्मॉल रहेगा तो उसका हम छोटे तरह के तरीके से यूज कर पाएंगे। सपोज करिए आपके पास 10 किलो हर्ट्ज का बैंडविड्थ है। एक बैंडविड्थ है आपके पास 10 किलो हर्ट्ज। तो 10 किलो हर्ट्ज में क्या होगा? अगर आप लोग कोई एक 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 सिस्टम यूज करते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है 2 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज किसी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, तो 10 किलो हर्ट्ज के बैंडविड्थ में कितने सिस्टम लग सकते हैं? 5 सिस्टम लग पाएंगे। टोटल 5 सिस्टम लग पाएंगे। लेकिन अगर इसी 10 किलो हर्ट्ज सिस्टम के जगह आप यूज करिएगा माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव की रेंज कहाँ होती है? गीगा में होती है। जैसे सपोज करते हैं आपके पास फ्रीक्वेंसी रेंज अवेलेबल होता है, सपोज करिए 1 गीगाहर्ट्ज का, और आपको एक सिस्टम है जिसकी रिक्वायरमेंट है 2 किलोहर्ट्ज। तो आप कितने सिस्टम लगा सकते हैं? आप ढेर सारा सिस्टम लगा सकते हैं। इसे कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं कितने सिस्टम लगेंगे। 1 इंटू 10⁻9 बाई 2 इंटू 10⁻3। ये एक बहुत बड़ा फिगर आएगा। ये आएगा 5 इंटू 10⁻5। एक बहुत बड़ा रेंज, एक बहुत बड़ा अवेलेबल सिस्टम हम लगा पाएंगे। तो सबसे पहला फायदा जो किसी भी माइक्रोवेव का होता है कि इसकी बैंडविड्थ जो है ना, बहुत ज्यादा हाई होती है। बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हाई होने का उससे फायदा क्या होता है? बैंडविड्थ अगर बहुत ज्यादा हाई रहे तो उस फ्रीक्वेंसी रेंज में हम अधिक से अधिक सिस्टम का यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, ये इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है सर्किट एलिमेंट जो होते हैं। दूसरा एडवांटेज है सर्किट एलिमेंट। जो सर्किट एलिमेंट का साइज होता है, मतलब कोई भी आप हम लोग डिवाइस यूज करते हैं किसी भी सर्किट में, तो उसका एक साइज होता है। उसका जो साइज होता है, और जो साइज है और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब किसी भी सर्किट कंपोनेंट का साइज है, जैसे सपोज करिए आपके मोबाइल में अलग अलग कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब वो जो साइज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली इनवर्सली डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी जितना बड़ा होगा, साइज क्या होगा? उतना ही ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? बहुत हाई है।
माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत हाई होने के कारण साइज ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, बहुत स्मॉल हो जाते हैं। तो ये हमारा है दूसरा दूसरा साइज छोटे हो जाएंगे और फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, बहुत बड़ी है। तो ये दूसरा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि जो सर्किट एलिमेंट होते हैं उसका साइज बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी और साइज का रिलेशन है वो दोनों इनवर्सली एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, क्लियर है ये चीज? ये दो, ये दूसरा हमारा क्या हुआ, एडवांटेज हुआ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी यूज करने का। तीसरा एडवांटेज हम देखते हैं बीम विड्थ। बीम विड्थ, देखिए बीम विड्थ होता क्या है? बीम विड्थ होता है कि कोई भी चीज कितनी डायरेक्टिव है। डायरेक्टिव होने का मतलब अब आपको मैं बताता हूं। सपोज करिए यहाँ पे कोई एंटीना लगा हुआ है आपका, ये कोई एंटीना लगा है आपका, और इसको कहीं दूसरे जगह एक ही घर में, सपोज करिए एक घर है एक्स, इसको इसके आसपास और सारे घर हैं, आसपास और सारे घर हैं, लेकिन ये इस एंटीना का काम क्या है? एंटीना का काम है कि इसका जो मतलब सिग्नल है केवल एक ही घर में भेजना। यहाँ पे इसके कनेक्टेड और घर हैं। तो अभी क्या होगा, बीम विड्थ हम ऐसे डिफाइन करते हैं। सपोज करिए ये कोई, ओके उन्हें बोल दीजिए वो वीडियो देख लेंगे, वो बाद में उनका क्लास ज्वाइन हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास से करवा दूंगा ज्वाइन। ठीक है, तो ये सपोज करिए कोई एक एंटीना है आपका। ठीक है, ये एंटीना है, और बीम विड्थ का मतलब होता है उसकी रेंज कितनी है, उसकी, ये जो एंटीना का रेंज है वो कितना रेंज कवर कर रहा है। सपोज करिए ये एक रेंज हो गया, ठीक है, और दूसरा एंटीना है अभी आपके पास, एक दूसरा एंटीना है और इसका क्या है, ये रेंज छोटा हो गया है। दूसरा एंटीना का रेंज ये है। तो ये बीम विड्थ का मतलब होता है कि किसी भी एंटीना का रेंज कितना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बड़ा एरिया कवर कर रहा है, तो मतलब इसका बीम विड्थ क्या है, इसका बीम विड्थ ज्यादा है। और दूसरे वाले का बीम विड्थ क्या है, दूसरे वाले का बीम विड्थ कम है। तो बीम विड्थ का मतलब ये होता है, बीम विड्थ का मतलब वो किस रेंज में उसको कवर करती है। इसका एक फॉर्मूला भी है बीम विड्थ का, वो हम बताएंगे। बीम विड्थ के मतलब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के कारण बीम विड्थ का क्या एडवांटेज पड़ता है हमारे पास। जो बीम विड्थ होता है बी, ये होता है 140 डिग्री, सॉरी 140 बाई डी बाई लैम्डा, 140 140 बाई डी बाई लैम्डा। यहाँ पे डी है आपका डायमीटर ऑफ एंटीना, जो एंटीना है उसका डायमीटर है। डी जो, ये जो डी है वो डायमीटर है। लैम्डा जो है क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ किसका, जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है। अच्छा कोई बता सकते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? एनीवन? हाँ, रिलेशन क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? नहीं नहीं, देखो E इक्वल टू एफ लैम्डा। ओके, सी क्या है संदीप? सी स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कंसीडर करिए आप लोग सबसे पहले, बीम विड्थ का ये फॉर्मूला। मैं इसे 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 अभी इस पे एग्जांपल बता के आपको दिखाता हूँ।
बीम विड्थ का मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, 140 बाय डी बाई लेमडा, ठीक है, 140 बाई डी बाई लेमडा। अब हम लोग केस कंसीडर करेंगे। पहला केस हम कंसीडर करते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी है 500 मेगाहर्ट्ज, अगर फ्रीक्वेंसी है 500 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, और बीम विड्थ है 100 डिग्री की, 100 डिग्री की बीम विड्थ है, मतलब 100 डिग्री का वो रेंज कवर कर रहा है। तो आप मुझे डी निकाल के दिखाइए सारे लोग। ये बोर्ड विजिबल है सभी लोगों को? विक्रम, विक्रम बोर्ड विजिबल है आपको? इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये बीम विड्थ का फॉर्मूला है विक्रम, बीम विड्थ होता है 140 बाई डी बाई लेमडा, डी जो है डायमीटर है। अब आपके पास गिवन है फ्रीक्वेंसी 500 मेगाहर्ट्ज, बीम विड्थ है 100 डिग्री की, तो आप हम मुझे डायमीटर निकाल के दिखा दीजिए, डायमीटर क्या होगा इसका, डायमीटर ऑफ एंटीना जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे। सभी लोग इसको सॉल्व करिए। 500 मेगाहर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। संजीत, संजीत, क्वेश्चन क्लियर है ना? चलिए, डायमीटर कितना आया संजीत बताइए। चलिए चलिए, पाई, अरे पाई ये लेमडा है संजीत, ये लेमडा, लेमडा मतलब वेवलेंथ, ये पाई। नहीं नहीं, इसको इसको 100 ही छोड़ दीजिए, एज इट इज छोड़ दीजिए, 100 का 100 ही लिखिए, ठीक है। नहीं नहीं, इसको 100 का 100 ही लिख के बनाइए आप लोग। डी का फाइनल वैल्यू बताइए। ये मीटर में निकालिएगा डी का वैल्यू, मीटर सेंटीमीटर जो है। 7, 7 नहीं आएगा संजीत। हिमांशु आया आपका डी का वैल्यू? अरे इसमें कुछ करना क्या है, बस एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है। सुनील, हाँ यस, 8.4। सुनील, अरे इतना सिंपल कैलकुलेशन आप लोग कैसे गड़बड़ा रहे हैं। सी इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा, तो लेमडा क्या हो जाएगा, सी बाई एफ, लेमडा इक्वल टू सी बाई एफ। सी का वैल्यू क्या है, एफ कितना है आपके पास गिवन, मेगा मतलब संजीव, ये कितना आया, सिक्स तो रही होगा, दो, 0.6 होगा, 0.6 मीटर, लेमडा हो गया 0.6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, तो डी का कितना वैल्यू होगा, डी होगा 140 लेमडा बाई बी, 140 लेमडा बाई बी है कि नहीं। आप पुट कर दिए 140, लेमडा क्या है 0.6, ये क्या है, इसको बी को 100 ही मान, कितना हो गया ये 1.4, 1.4 इंटू 0.6 कितना होता है, 0.84, 0.84 मीटर।
0.84 मीटर हुआ कि नहीं है? यही तो करना था, इसमें कौन सा बात था। तो आपने यहाँ पे देखिए, जब हम लोग 500 मेगा हर्ट्ज यूज कर रहे हैं तो एंटीना का डायमीटर कितना आ रहा है हमारे पास? एंटीना का डायमीटर क्या है? 0.84 मीटर। ओके, अब सेम केस को आप माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करिए। अभी जब हम फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, सपोज करिए 30 गीगा हर्ट्ज, ये एक माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है 30 गीगा हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी पे आप डी का वैल्यू फाइंड करके बताइए। सारे ये सब सेम रहेंगे, ये सभी सेम रहेंगे। सुनील, सुनील, आरती, आरती, बस अब क्या करना है, आपको डी का वैल्यू निकालना है। अब फ्रीक्वेंसी हमारा चेंज हो गया है 500 मेगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज। अब हम लोग माइक्रोवेव के रेंज में चले गए हैं। अब आप मुझे डायमीटर का वैल्यू निकाल के बताइए। इसके लिए भी बी सेम यूज करेंगे सुनील, 100 मानेंगे बी। बी को यहां भी मानेंगे 100 सुनील। बी में कोई चेंज हमने नहीं किया है, 100 ही मानिए आप बीम विड्थ। 0.014 आना चाहिए संजीत। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करिएगा ना, यहाँ पे आएगा आपका 0.014। यहाँ यहाँ पे आपको फायदा क्या हो रहा है कि जैसे फ्रीक्वेंसी आप माइक्रोवेव रेंज में गए, वैसे डायमीटर क्या हो गया, बहुत स्मॉल हो गया। देख रहे हैं, यहाँ पे 0.84 मीटर था, यहाँ पे 0.014 मीटर। मतलब जैसे जैसे आप लोग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज में जाएंगे, वैसे वैसे डायमीटर क्या होते जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर एंटीना का डायमीटर होगा छोटा तो उसको बनाना ज्यादा आसान होगा, है कि नहीं? ऐसा है। तो ये आपका माइक्रोवेव का तीसरा एडवांटेज हो गया। पहला एडवांटेज था, पहला एडवांटेज था इसका फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत बड़ा है, बैंडविड्थ बहुत बड़ा है। इसका दूसरा एडवांटेज था इसका जो साइज होता है कंपोनेंट का वो स्मॉल होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट होता है फेडिंग। फेडिंग, जो फेडिंग होता है ना, फेडिंग का मतलब हो क्या होता है, कोई बता सकते हैं? आप लोगों ने नाम सुना होगा फेडिंग, किसी ने सुना है फेडिंग का मतलब? नहीं, होल्डिंग थोड़ी, फेडिंग। फेडिंग मतलब जैसे आप लोग मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग, आपके पास कोई कॉपी पे आपने कुछ लिखा है पेन से, आप उसको बहुत दिन के बाद कॉपी को खोलिएगा तो देखिएगा वो थोड़ा थोड़ा धुंधला हो जाता है पेज पे जो आपने लिखा हुआ है, होता है ऐसा। तो फेडिंग मतलब वही होता है, किसी चीज का स्ट्रेंथ कम हो जाना, धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम हो जाना। जैसे सपोज करिए कोई भी सिग्नल यहाँ पे हमारे पास किसी एंटीना से निकली है, कोई भी सिग्नल एक हमारे कहाँ से निकली है, किसी एंटीना से। तो यहाँ पे उसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे वो दूर जाएगी उसकी स्ट्रेंथ क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, दूर जाने पे स्ट्रेंथ कम होते जाएगी। और जो फेडिंग है ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
वेवलेंथ के स्क्वायर की। फेडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, अब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ जो है वेरी स्मॉल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है लैम्डा इक्वल टू सी बाई एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी हाई है तो वेवलेंथ क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी, और वेवलेंथ बहुत स्मॉल होगा तो इसका फेडिंग भी बहुत स्मॉल होगा। फेडिंग मतलब उसका उसका रिड्यूस होना, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी पावर रिड्यूस होना बहुत क्या होगा, कम होगा। ओके, ये क्लियर है। फेडिंग क्या होता है, फेडिंग क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो ये सारी एडवांटेज हो गई किसकी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की। पहला एडवांटेज क्या है, लार्ज बैंडविड्थ अवेलेबल है। दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज है जो सर्किट कंपोनेंट होते हैं उसका साइज बहुत स्मॉल होता है। तीसरा एडवांटेज है इसमें फेडिंग जो होता है, मतलब इसकी पावर रिड्यूस होना वो बहुत कम होता है। ये सारे एडवांटेज हो गए। यहाँ पे एक आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है बीमविड्थ वाले फॉर्मूला पे, तो वो न्यूमेरिकल वो फॉर्मूला याद रखिए, बीमविड्थ इक्वल टू 140 बाई डी बाई लेम्डा। यहाँ पे डी क्या है संजीव, व्हाट इज डी हियर, डी क्या है, डायमीटर ऑफ एंटीना, और सी इक्वल टू एफ के अंदर ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, ये था एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव। अब हम देखेंगे बैंड ऑफ माइक्रोवेव। E is equal to 140 बाई डी बाई लेमडा। लेमडा वेवलेंथ है, 140 वी बैंडविड्थ बीमविड्थ है। ये डिग्री में रहेगा, इसको डिग्री में ही रहने दीजिए आप लोग। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ओके, यहाँ से एक ये सवाल जरूर जरूर आपके मतलब ऑब्जेक्टिव में तो नहीं, बाकी एक आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर आएगा। और ये फॉर्मूला है ना, पीएसयू वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएसयू में इससे एक सवाल जरूर रहता है बीमविड्थ के बेस्ड। ठीक है, अब जो मैं टॉपिक बताऊंगा यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन रहेगा, श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन रहेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। बैंड ऑफ माइक्रोवेव, माइक्रो हम लोग ऐसे शो करते हैं म्यू, माइक्रोवेव, तो इसको आप रख ही जाइए। ये जो बैंड होता है माइक्रोवेव का कुछ ऐसा होता है। ये जो है LSCX KUKKA, ये आपका बैंड ऑफ माइक्रोवेव है। ये अमेरिकन एयरफोर्स के कुछ कुछ एम्प्लॉय थे, उनके नाम के ऊपर रखा गया है। खैर आपको ये नहीं जानना है, आपको जानना है उसका रेंज कहां से कहां तक होता है। LSCX KUKKA, ठीक है, आपको इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है वो जाननी है। ये किसका बैंड है, ये आपका माइक्रोवेव का बैंड है। ठीक है, एल बैंड जो होता है ये होता है 1 to 2 गीगाहर्ट्ज, एस 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 18, 18 से 27, 27 से 40, ये सारे यूनिट गीगाहर्ट्ज के हैं। यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा, बैंड ऑफ माइक्रोवेव। जैसे दिया रहेगा आपको एक्स बैंड, एक्स बैंड का रेंज कहां से कहां तक होता है, तो ये आप लोग लिख ही लीजिए, ये कॉपी कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 नंबर कंफर्म यहां से आएगा। इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए। दो और होते हैं रेंज, जो कि आपके सिलेबस में, जो कि सिलेबस में नहीं पढ़ना है,
लेकिन फिर भी हल्का इसके बारे में जान लेंगे हम लोग। एक है वी बैंड, ये होता है 40 से 70 गीगाहर्ट्ज, और एक होता है डब्ल्यू बैंड, ये है 70 से 110 गीगाहर्ट्ज। इसे कॉपी कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये आपका LXCX KU KKA, ये मेन रेंज है, मेन बैंड है, और दो और बैंड हैं जो है V और W। तो ये चारों आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रट जाइएगा। ठीक है, रब करें इसे। सुनील, लिख लिया सुनील इसे? तो आज जो हमने क्लास किया, तो वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। जो पहला बनता है वो है एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव। पहला क्वेश्चन ये बनता है माइक्रोवेव की क्या क्या एडवांटेज है। दूसरा क्वेश्चन बनता है बीम विड्थ का रिलेशन, बीम विड्थ का फॉर्मूला। और तीसरा क्वेश्चन बनता है रेंज। ये तीनों चीज आपको रटे होने चाहिए। रेंज मतलब के बैंड का रेंज कहां से कहां तक है, एल बैंड का रेंज कहां से कहां तक है। ये तीन क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तीनों आपको याद होने ही चाहिए। और चौथा जो आपको सभी को पता होगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, तो है C इक्वल टू एफ लैम्डा। C क्या होता है? C होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चार चीज। आज के क्लास में कुछ डाउट किसी को? आरती? ठीक है, तो हम आज का क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।